नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुखिया थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब वही ट्रंप चारों तरफ से शिकंजे में है और ये शिकंजा ना सिर्फ राजनीतिक है बल्कि कानूनी, सामाजिक और नैतिक मोर्चों पर भी कसता चला जा रहा है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर छिड़ी उथल पुथल अब अमेरिकी राजनीति में गर्माहट पैदा कर रही है। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ शुरू हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब उग्र होते जा रहे हैं। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में 2 दिन से जारी प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पटाखे जलाए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी है बल्कि 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। कुल मिलाकर अमेरिका में भारी बवाल है। तो कभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप अब मेक ट्रंप डिफेंड अगेन की स्थिति में कैसे पहुंच गए हैं, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे चारों तरफ से मुसीबत में फंस गए हैं ट्रंप? देखिए, मामला और गर्म होता चला जा रहा है। चीजें कंट्रोल होने के बजाय बिगड़ते चली जा रही हैं। लॉस एंजल्स के अलावा कैलिफोर्निया के अलग अलग जगहों पे ये शुरू हो गया है। सैन फ्रांसिस्को में, सैन डिएगो में, एस्कॉन्डिडो में, हर जगह। कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या है पूरा मामला, ये समझने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ताकि आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि अमेरिका में वाकई हो क्या रहा है। भाई, बांग्लादेशियों को हम लोग मार के भगा रहे हैं। जिनके पास कागज भी होता है उनको ही पकड़ रहे। भाई, बांग्लादेशी उठाओ, बंद किया, उसको बॉर्डर पर फेंक के बाहर करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वकील लोग पहुंचे। भाई, ये तो ह्यूमन राइट्स का अवहेलना है। कैन यू इमेजिन कि नोएडा के अंदर 10,000 बांग्लादेशी खड़े हो जाएं और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दें? जी। करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? अगर करेंगे वो तो सरकार उनको कच्चा चबा जाएगी, खौफ के डर से। और अगर वो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर आर पावर्स, देयर आर पीपुल, देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके पीछे खड़े हैं, उनको ये हिम्मत दे रहा है कि भाई जला दो नोएडा को, देख लेंगे। बात समझ में आया कि एक आप दूसरे देश में जहां के आप नागरिक नहीं हैं, वहां जाकर के आप उधम मचाएंगे? नॉट पॉसिबल विदाउट सर्टेन सपोर्ट सिस्टम। और इस तरह के आंदोलन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। देखिए, किसान आंदोलन किया, ये सब किसान नेता करोड़पति बन गए, माल खा चेहरा देखते चमक गया है सबका। तो वो पैसे आते हैं, सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिकल लीगल एक फ्रेमवर्क होता है जो उसको बैक करता है, तब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या इनका मकसद है, ये सारी चीज को अब समझते हैं। तो जैसे यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, वहां पे और भी इस तरह के इलीगल माइग्रेंट है। भाई, हिंदुस्तान वालों को तो पकड़ पड़ के भेज दिया ना, दुनिया भर में भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है तो भेजा जा रहा है। भाई, आप वहां के नागरिक नहीं है, इलीगली आप घुसे हुए, कागज नहीं है, तो ये कहने से काम थोड़ी चलेगा कागज नहीं दिखाएंगे, वो आपको बाहर भेजेगा। सो डिड दे प्रोटेस्ट? आगजनी किया, लड़ाई किया? नहीं किया। अभी क्या हुआ? अभी 6 तारीख को इसकी शुरुआत हुई जी। और वहां ECE रेड, ये क्या है? तो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, उसका रेड हुआ। करीब 1 दर्जन आदमी, मात्र 1 दर्जन आदमी, उसको पिक किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको वापस उनके देश भेजने की तैयारी शुरू हुई और प्रोटेस्ट इरप्ट हो गया। वे कौन लोग कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि ये जो है इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं। ना जी, वही नहीं है।
क्योंकि इनके पीछे वो तमाम शक्तियां वो कह रहे हैं क्या कि नहीं, ये कानून को हटाओ, किसी को भेजो नहीं। और मैं आपको बता दूं, इलीगल माइग्रेंट्स वहां पे जो रहते हैं वो डिक्लेयर कर देगा कि भाई हम इलीगली यहां पे आकर के रह रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो सरकार उनको पैसे भी देती है। कितनी खोपड़ी घूमी हुई है ये यूरोप और अमेरिका के लोगों को। एक तो इलीगल लोगों को आप अंदर घुसा करके रखे हो, उसको और पैसे भी दे रहे हो। न्यूयॉर्क वगैरह में तो खाना फ्री भी है कि उनको कुछ पैसे देने के अलावा खाना भी फ्री में मिल जाता है। तो यहां क्या हुआ, कॉकटेल अब कहां तैयार हो रहा है। इसमें जिहादी लोग हैं, इसमें वामपंथी लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो ब्लैक लाइफ मैटर्स, याद है यह हंगामा, ये राइट विंग को खत्म करना है, ये लेफ्टिस्ट पार्टियां, वहां के डेमोक्रेट्स और उसका जो कॉकस है वो इसको फंड कर रहा है, उसको बैक कर रहा है। कानून भी उस तरीके से, गवर्नर कैलिफोर्निया जल रहा है और वहां का गवर्नर बोल रहा है कि नहीं, ये 2000 सैनिक जो तुमने भेज दिए हैं वो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो इलीगल है, अभी रबर बुलेट्स है, नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा। ओरिजिनल डालो, ओरिजिनल डालना पड़ेगा। उसके अलावा कोई, ये मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज गोइंग टू हैपन इन यूरोप, दिस इज गोइंग टू हैपन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां इस तरह का आपने तमाशा क्रिएट किया हुआ है। इसलिए यह हिंदुस्तान के लिए भी एक खुशखबरी है कि अच्छा है, ठीक है, हो रहा है वहां पे, तो आप कड़ाई से जो है उसको भगाइए। तो क्या हो रहा है, उससे एक इंटरनेशनल नॉर्म बन जा रहा है कि भाई इलीगल है, नहीं बर्दाश्त करेंगे, बाहर करो। यह हमें मौका देगा कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को भगाओ यहां से। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन अक्रॉस द वर्ल्ड। इनफ। ये कहां से वो चले आते हैं भाई, कहीं आप जाते हो, वहां के कल्चर, वहां के सिस्टम, वहां से आप, अब देखिए, मैंने तो कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, आयरलैंड, वो बस स्टैंड के ऊपर सिर्फ बुर्का नसीन महिलाएं नजर आ रही थी। मैंने लिख दिया कि आयराबाद हो जाएगा कुछ दिन के बाद, जैसे इस्लामाबाद है वो आयराबाद, आयरलैंड नहीं रहेगा। यूरोप इज लूजिंग इट्स आइडेंटिटी, और इस्लामाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल की बुद्धि में लकवा मार दिया है। इनको वो थ्रेट समझ में नहीं आ रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं ये थ्रेट है, तो वहां से जानकारी आ रही है कि कौन कौन लोग हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो लोकल इमिग्रेशन एंड एक्टिविस्ट ग्रुप्स, ये सिरला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोalition है कि इलीगल माइग्रेंट्स वगैरह को लीगल हेल्प देने वाला और सब करने वाला यही। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा ये संचालित है। जैसे हिंदुस्तान में ना PFI और ये सब करने लगता है, तो देखिए उसको कांग्रेस पार्टी बैक करती है, आम आदमी पार्टी बैक करती है, ये तमाम इस तरह के संगठन जो आ जाते हैं, मुस्लिम पसंद लॉ बोर्ड से लेकर के सारे, तो ये वैसा ही है। लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन, पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन, आजादी वाला कौन है ये? तो ये PSL जो है, नेवल रॉय सिंघम, वो श्रीलंकन, जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का वो सदस्य है, उसका प्रोपेगेंडा देखता है, अमेरिका में रहता है, और जिसने ये न्यूज क्लिक अभिसार शर्मा वाला जो था, जिसमें गिरफ्तारी हुई थी, उसमें 100 करोड़ भेजने वाला आदमी, और वो पैसा कहां जा रहा था, तो नक्सलियों के पास जा रहा था। इस तरह के उपद्रवी तत्वों के पास वो पैसा भेज रहा है, किस चीज के लिए? पत्रकारिता करने के लिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है ना। और पैसा जब खंगाला गया तो मालूम चला नक्सलियों को भेजा जा रहा है पैसा। तो ये जो PSL है ना, ये जो PSL है, ये मेन फंडिंग कर रहा है। इसका मतलब
चाइनीज फंडेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब इसका आयाम बदल गया, इसमें इस्लामिस्ट आ गए। इसमें आप देखिएगा कि ज़्यादातर उसमें मुसलमान, अभी ये तो कैलिफोर्निया है, अभी आप देखिएगा न्यूयॉर्क हो कि न्यू जर्सी हो, हर जगह ये जो है बवाल शुरू होगा। क्यों? क्योंकि पैसे आ रहे हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए बैकिंग चाहिए होता है, लीगल टीम चाहिए होती है, वहां पे कोई लीडर नहीं है उसका। ये भीड़ है, आग लगा दो देखा जाएगा, आग लगा दो देखा जाएगा। कानून उस तरह का लुंज पुंज है कि आप जो है उसको जब तक आप पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ और कौन ऑर्गेनाइजेशन है? 50-51 है ना, 50-50-1 मूवमेंट कहलाता है ये। 50 प्रोटेस्ट, 50 स्टेट्स एंड 1 मूवमेंट। ये वही लोग हैं जो ट्रंप के खिलाफ, मस्क के खिलाफ पूरे अमेरिका में आंदोलन करने वाले लोग। इसके पीछे वही इस्लामिस्ट। तो ये लड़ाई तो ओपन की हो गई। अब आप जिस तरह की तस्वीरें वहां से भेज रहे हो पूरी दुनिया में कि आग लग रहा है, विजुअली बड़ा शॉकिंग, और ये ट्रेन किया जाता है। ये सब इतने बदमाश हैं कि जैसे कैसे ये शाहीन बाग के दौरान वो जो लड़का, वो जो जेल के अंदर में है, जेएनयू वाला, वो क्या स्टिंग ऑपरेशन में कह रहा था कि हमें तो कुछ 10 सेकंड का विजुअल चाहिए जिससे सनसनी फैल जाए। तो वो मिल रहा है, अभी तो थोक के भाव से वहां मिल रहा है। यही उनका पर्पस है कि इंटरनेट के जरिए जो है वो। तो एक बात तो समझ में आ गई, और डोनाल्ड ट्रंप तो इलाज कर ही रहे हैं। एलन मस्क का ट्वीट आ गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये जो खतरा जो आया है, ये मस्क और ट्रंप में दोस्ती भी करा देगा, लेकिन इमीडिएट डेंजर जो ये है कि ये आग अमेरिका के अलग अलग राज्यों में ना फैले, इसको बहुत कड़ाई से देखिए। ये इलीगल माइग्रेंट जो है वो एक चलता फिरता ह्यूमन बॉम्ब है। वो कुछ भी कर देगा समाज को डिस्टर्ब करने के लिए, और इनके खिलाफ कार्रवाई के अलावा और भी सख्त कार्रवाई। जैसे कैसे कुछ लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए, हुजूर ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान, तो ये हिंदुस्तान नहीं है। बोले क्या हुआ भाई? बोला ये कि भाई रोहिंग्या लोगों को पकड़ के ले गए थे, दिल्ली से उठाया और उसको कलकत्ता से शिप में ले गए, अंडमान लेके चले गए, अंडमान में फिर शिप पे बिठा दिया और बोला भाई किधर जाओगे, इंडोनेशिया जाओगे या अपने घर म्यांमार जाओगे? सब लोगों ने कहा म्यांमार नहीं जाएंगे, हमें इंडोनेशिया भेज दो। बोले अच्छा ठीक है। फिर इन लोगों को एक छोटे छोटे शिप में बिठाया गया और उसमें बिठा करके एक किनारे छोड़ दिया गया। जब किनारे ये लोग पहुंचे तो मालूम चला कि वो इंडोनेशिया नहीं म्यांमार ही भेज दिया। अब वहां उनकी जान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगाया कि भगाओ यहां से, तुम लोग तमाशा करने आए हो, ये रोहिंग्या है कौन? और ज्यादा तुम लोगों को लग रहा है, जिस पार्टी को लग रहा है कि बांग्लादेशी आपके रिश्तेदार हैं, रोहिंग्या आपके रिश्तेदार, अपने घर में रखो। तो ये पूरी दुनिया में इस तरीके से चीजें हो रही है, और जब तक कड़ाई से इसको कुचला नहीं गया, ट्रंप साहब के लिए एक मुसीबत बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप की राजनीति अब एक गहरे मोड़ पर आ चुकी है। ट्रंप पहले से ही कई आपराधिक मामले में घिरे हुए हैं। झूठे दस्तावेज, चुनावी धांधली, कैपिटल हिल हिंसा में भड़काने के आरोप और अब इमिग्रेशन मुद्दे पर हिंसक रुख। लेकिन ताजा घटना ने अमेरिका के नसों में छिपी अशांति को उधेड़ कर रख दिया है। एलए की सड़कों पर मिर्च बॉल्स और आंसू गैस, और उसके बाद ट्रंप का हम मारते हैं वाला बयान, ये आग में घी डालने जैसा है। चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप बुरे फंस गए हैं। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।